1955 में अमेरिका ने घोषणा की कि वो जल्द ही अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक 4 दिन बाद रूस ने भी ऐसा ही ऐलान किया और दोनों देश स्पेस रेस की स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़े हो गए। दोनों देश तैयारी में लग गए, लेकिन रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 1997 में पहला सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया, जिसका नाम रखा गया था स्पुतनिक, हिंदी भाषा में जिसका मतलब होता है हमसफर। स्पुतनिक के सक्सेसफुल लॉन्च की वजह से अमेरिका काफी सदमे में था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की भी तैयारी कर ली और 30 दिन के अंदर उसे लॉन्च भी कर दिया। लेकिन स्पुतनिक 2 स्पेस में अकेले नहीं जा रहा था। इस बार एक जीता जागता हमसफर भी इसके साथ जाने वाला था और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लाइका की। स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य था इंसान को स्पेस में भेजना, इसीलिए अमेरिका और सोवियत रूस पहले से ही टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। हालांकि इससे पहले भी रॉकेट के साथ कीड़े मकोड़ों और चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस छूकर वापस लौटना था। स्पुतनिक 1 की सफलता से ये तय हो चुका था कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर सकता है। तब रूस ने अपने अगले मिशन के साथ किसी जानवर को भेजने की ठान ली। इसके बाद ये तय हुआ कि इस मिशन में स्पुतनिक 2 के साथ किसी कुत्ते को भेजा जाएगा। मॉस्को की गलियों में घूमने वाले कुत्तों को भूख और भारी ठंड का सामना करने की आदत थी, इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि ऐसे आवारा कुत्ते ही इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। काफी सारे कुत्तों में से 3 को चुना गया। ट्रेनिंग शुरू हुई तो पता चला कि उनमें से एक प्रेग्नेंट है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया और फाइनली कुद्रव्या नाम की एक फीमेल डॉग इस मिशन के लिए चुनी गई। फीमेल डॉग को इसलिए चुना गया था क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करते हैं। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे वजन बढ़ता और साथ में बढ़ती तकनीकी दिक्कतें। कुद्रव्या का वजन सिर्फ 5 किलो था और टेस्ट में उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उसे प्रेस से भी रूबरू करवाया था। यहाँ जब उसने भौंकना शुरू किया तो प्रेस ने एक और नामकरण करते हुए उसका नाम लाइका रख दिया, जिसका मतलब होता है भौंकने वाला। इस मिशन में देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर यार्डवोस्की ने सोवियत स्पेस मिशन पर एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने लाइका का जिक्र किया है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि लॉन्च के 1 रोज पहले वो लाइका को अपने घर ले गए थे ताकि वो उन आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। इसका एक कारण ये भी था कि लाइका के लिए ये धरती पर उसका आखिरी वक्त था, क्योंकि स्पुतनिक 2 में वो तकनीक नहीं थी जो उसे वापस लाया जा सके। वापसी के सफर में धरती के वातावरण में दाखिल होते ही सैटेलाइट जल जाने वाला था। वैज्ञानिकों को ये मालूम था कि कुछ दिन के अंदर ही स्पेस में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसकी खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया ताकि वो शांति से मर सके। मरने से पहले उसके शरीर से मिलने वाला डेटा इकट्ठा किया जाना था, इसलिए ऑपरेशन के जरिए धड़कन, बीपी और सांस मापने वाले सेंसर उसके शरीर में लगाए गए। इसके बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए तैयार था। तारीख थी 3 नवंबर 1957। लाइका को उसके लिए बनाए गए चेंबर में बिठाया गया और शाम 7:22 पर रॉकेट को लॉन्च किया गया। कुछ देर के अंदर ही लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरी सोवियत संघ के लिए हीरो बन गई। हालांकि सोवियत रूस से बाहर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। ब्रिटेन में लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफी जरूरी डेटा मिला। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा। 1968 में वो दोबारा धरती के वातावरण में दाखिल हुआ। तारीख थी 14 अप्रैल। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक को पूरी तरह से नष्ट कर डाला और उसके महज कुछ टुकड़े ही जमीन पर मिले। स्पुतनिक 2 के बाद अगले कुछ सालों में कुछ और सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए और इनकी बदौलत 1961 में रूस पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान में सफल हो पाया। लाइका के स्टैचू पूरे सोवियत रूस में लगाए गए। उसके नाम के सिगरेट ब्रांड बाजार में निकाले गए और फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन न तो कुर्बानी लाइका ने अपनी मर्जी से दी थी और न ही महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह से सही थी। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद सामने आई, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। इन डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा पूरी तरह से जाली था। असल में टेक ऑफ के वक्त ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिससे लाइका के चेंबर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसके दिल की धड़कन 240 बीट प्रति मिनट हो गई थी, मतलब नॉर्मल से डबल। 4 घंटों के अंदर ही डेटा आना बंद हो गया था। इसका एक ही मतलब था, लाइका मर चुकी थी। इस मिशन में देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक ओलेग गेंजेको ने काफी सालों बाद इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, लाइका की मौत का मुझे बहुत दुख है। असलियत में हमें उस मिशन से कुछ खास डेटा भी नहीं मिला कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सके।